जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपको अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें हम टारगेट करेंगे अन्य सभी परीक्षाओं को, यानी उन सभी परीक्षाओं को जिसमें हमारी हिंदी महत्वपूर्ण लगती है, जैसे कि हमारी यूपी बीएड की एग्ज़ाम, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरओ एआरओ और समीक्षा अधिकारी और विभिन्न एग्ज़ाम जिसमें हमारी हिंदी आती है। ठीक है, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आपने मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी शिकायत है या कोई अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कोई शिकायत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें आपको प्रीवियस एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आए हैं उसी को आधार मानते हुए मैं अभी प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हमारे पास, महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी आपको बताना है महान का विलोम शब्द क्या है। ए वीर, बी तुच्छ, सी धीर, डी राजन। तो महान का होता है तुच्छ, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो हम बात कर लेते हैं वीर, तो वीर का होता है हमारे पास कायर, वीर का अपोजिट होता है कायर। धीर का होता है अधीर, ठीक है, और राजन का होता है हमारे पास रंक। आता है क्वेश्चन नंबर 2, आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियाँ शब्द है। आपको बताना है वाक्य में बोलियाँ शब्द आया, ये क्या है। ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी बोली, डी भाषा। तो हमारा राजस्थान में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं, वहाँ पर हमारा है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही हमारा रोज़ प्रैक्टिस सेट रोज़ शाम को 5 बजे मिलता है, तो आपको टाइम एक बार नोटिस कर लेंगे। जो बच्चे नए जुड़ेंगे उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट आता है वो आता है रोज़ शाम 5 बजे, हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको कभी 37, कभी 40, कभी 50 क्वेश्चन देखने मिलते हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के आधार मानते हुए आता है। ठीक है, और अगर आपको कोई शिकायत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें मुझे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा लक्ष्मण का पर्यायवाची है। ए लंकेश, बी सुमित्रपुत्र, सी लोकेश, डी नरेंद्र। तो हम पहले बात कर लेते हैं लंकेश की। तो लंकेश को बोलते हैं हम लंकापति, लंकेश का है लंकापति, लंकापति, लंकापति दशानन, दशानन, दशीष, दशीष, दैत्येंद्र आदि। ठीक है, वही हम बात कर लेते हैं लोकेश की। तो हम लोकेश को बोलते हैं ब्रह्मा, लोकेश किसका है, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी को हम लोकेश बोलते हैं। विधि, अज, विधि, अज, स्वयंभू, स्वयंभू और पितामह। ठीक है, और पितामह, ये हमारे पास हो गए ब्रह्मा जी के। वही हम बात कर लें नरेंद्र को। नरेंद्र को बोलते हैं राजा नरेश, नरेंद्र के पर्यायवाची हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे में, राजा नरेश, भूपति, ये सब हमारे नरेंद्र के हैं। हम बात कर लेते हैं लक्ष्मण। तो लक्ष्मण का है ऑप्शन नंबर बी राइट, सुमित्रपुत्र। तो हम लक्ष्मण को बोल सकते हैं रामानुज, यानी राम के छोटे भाई को रामानुज बोलते हैं, तो रामानुज है ना। शेष बोल सकते हैं, शेष। हम बोल सकते हैं सौमित्र, है ना, जो सबके साथ मित्र का व्यवहार रखता हो, सौमित्र। और हम बोल सकते हैं अहिश, क्या बोल सकते हैं हम, अहिश। ये हमारे लक्ष्मण के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी रचना इसे भारतेंदु द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ए बालबोधिनी, बी हरिश्चंद्र मैगजीन, ऑप्शन सी आनंद कादम्बिनी, ऑप्शन डी कविवचन सुधा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज राइट, आनंद कादम्बिनी। तो इसके राइटर कौन है अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है तो आनंद कादम्बिनी को लिखा गया है बद्रीनाथ चौधरी द्वारा। ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी द्वारा से लिखा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास। निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा शब्द था सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। ए तड़ाक, बी शतदल, सी जलाशय, डी सर।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, शतदल। तो शतदल का सरोवर करेंगे, शतदल है किसका? शतदल हमारा राजीव यानी कमल का, राजीव, अरविंद, पुष्कर, अरविंद, पुष्कर, 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 पंकज, नीरज, पंकज और नीरज, ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हमारे हैं कमल के पर्यायवाची, अर्थात हम कह सकते हैं शतदल हमारा कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलका साराभाई को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? तो हम पहले बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और ये कितनी भाषाओं में दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में आपसे कई बार पूछा गया है। तो ये कुल दिया जाता है हमारे पास 24 भाषाओं में कुल दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अब इसका जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, कली कथा वाया बाईपास, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, अच्छा ये दिया कब गया था? ये दिया गया था 2001 में, 2001 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। आपको बताना है कि इसमें सही वाक्य कौन सा है। ए, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। बी, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। सी, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? आपको दिया गया है, जो वाक्य दिया है वो कौन सा दिया है? ए, संदिग्ध वर्तमान, बी, पूर्ण वर्तमान काल, सी, असंदिग्ध वर्तमान काल, डी, अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, वहीं हम बात कर लेते हैं जरा अपूर्ण वर्तमान काल की। अपूर्ण वर्तमान काल में होता है जिसमें हमारा काम का समय नहीं दिया था, लेकिन काम हमारा कंटिन्यू रहता है। जैसे मैं लिखा, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो हमारा कैसा है? अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, वहीं हम बात कर लेते हैं संदिग्ध वर्तमान काल की। तो हो सकता है शायद वह स्कूल जाता हो, ये हमारा संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, असंदिग्ध वर्तमान काल कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारे पास। पत्ती शब्द बहुवचन रूप कौन सा है? आपको बताना है पत्ती शब्द दिया है, इसका बहुवचन कौन सा आएगा? ए, पत्तियाँ, बी, पत्तियाँ, सी, पत्ते, डी, पत्तियाँ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, पत्तियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारे पास, क्रिया का विपरीतार्थक शब्द पहचानिए। आपको बताना है क्रिया का विलोम शब्द क्या होता है? ए, खेद, बी, बिक्रे, सी, बिक्री, डी, खरीद। तो क्रिया का विपरीत होता है बिक्रे, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगुआ बनकर डैश दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। ए, मंजिल, बी, रास्ता, सी, लक्ष्य, डी, स्थान। तो इसका आंसर होगा अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ए, रीतिवाचक, बी, स्थानवाचक, सी, परिमाणवाचक, डी, कालवाचक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, रीतिवाचक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्थानवाचक। तो स्थानवाचक में होता है यहाँ या वहाँ, यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, भीतर। ठीक है, इसे मतलब जो हमारे स्थान को बोध कराता है वह होता है हमारा स्थानवाचक। अब वही बात कर लेते हैं हम परिमाणवाचक की। तो परिमाणवाचक में हमारा आता है मापतोल, जिसमें हम मापतोल सकते हैं। ठीक है, और कालवाचक में आता है हमारा समय, जिसमें हमारा समय दिया होता है। ऐसा आज सुबह है, कल सुबह है, 2 घंटे से 3 घंटे से, ये सब हमारा क्या है? कालवाचक में आते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो कौन सा सबसे सही उत्तर है। तो ए, शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, बी, आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, सी, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ऑप्शन डी, आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का
भेद प्रयुक्त वायु के स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ए सक्रमक, बी नाम धातु, सी प्रणार्थक, डी आक्रमक। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सक्रमक क्रिया का। ठीक है, अब हम पता कैसे पड़ती है कि क्रिया हमारे कौन सी आक्रमक है कौन सी सक्रमक है। अगर हम कर्ता के और क्रिया के बीच में क्या शब्द लगा देते हैं, अगर हम क्या का जवाब मिल जाता है तो वो सक्रमक क्रिया, अगर क्या का जवाब नहीं मिलता है तो हमारी वो आक्रमक क्रिया है। ठीक है, नाम धातु जो होती है जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया से मिलकर बनती है उसे बोलते हैं हम नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया भी होती है जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से काम करवाता है, उसे हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया जैसे वह उसको उठवाता है, यानी वह पत्र लिखवाता है। ये इस टाइप के जो एग्जाम्पल आते हैं हमारे वो होते हैं हमारे प्रेरणार्थक क्रिया में। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 15 है, लौकिक संस्कृत डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है। इसके स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ए संस्कृत प्राकृतिक, बी वैदिक भाषा और पाली, सी प्राकृतिक पाली, ऑप्शन डी पाली और प्राकृतिक। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज राइट। लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 है, ईश्वर की माया डैश लौकोक्ति को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प कौन सा है? ए कहीं धूप कहीं छाया, बी वो ही जाने, सी कहीं छाया कहीं धूप, डी सबसे न्यारी। तो इसका आंसर होगा तो ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कहीं धूप कहीं छाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है हमारे पास। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? ए नरेंद्र कोहली, बी कुंवर नारायण, सी रामदास मिश्र, डी नरेश मेहता। तो ना भूतो न भविष्यति के हैं हमारे नरेंद्र कोहली, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी भाषा का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी ब्रज, डी मालवी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह महिला बहुत विद्वान है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आपको बताना है वाक्य दिया है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, किस प्रकार की अशुद्धि है इसमें। तो ए लिंग, बी संज्ञा, सी वचन, डी कारक। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लिंग संबंधी, क्योंकि जो विद्वान शब्द है वो आता है पुल्लिंग के लिए। ठीक है, और इसका सही लिंग होगा वो होगा विदुषी, वह महिला बहुत विदुषी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी कुछ भी नहीं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिन शब्द हमारा वो हमारा कैसा होता है? पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास। दिए गए विकल्प में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है भ्रांतिमान अलंकार कौन सा है इसमें। तो ए सखी मयंक तब मुख समसुंदर, बी ओ से बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, सी हरिमुख मानो मधुर मयंक, ऑप्शन डी तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ओ से बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 22। क्वेश्चन नंबर 22 अपने पास अब, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आपको बताना है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। ए अब्दुल्लाही, बी सुदर्शन, सी अब्दुल हसन, डी शिव प्रसाद। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था हमारे पास अबुल हसन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? आपको दिया गया 4 ऑप्शन में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ए रंगमभंग, बी साकेत, सी भारतवासी, डी प्रिय प्रवास। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, प्रिय प्रवास। अच्छा, तो प्रिय प्रवास जी ने ये प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास जी की है, ये है अयोध्या सिंह हरिओद जी की। अयोध्या सिंह हरिओद किसकी? हरिओद जी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है हमसे, विप्र शब्द का सामानार्थी है।
आपको बताना है कि विप्र का समानार्थी क्या है। ए सहचर, बी याचक, सी ब्राह्मण, डी विधाता। तो हम पहले बात कर लेते हैं सहचर की। तो सहचर को हम बोलते हैं मित्र, यार, साथी। क्या बोलते हैं इसे? मित्र, मित्र, यार, साथी, सहयोगी। क्या बोलते हैं? सहयोगी और सखा। क्या बोलते हैं? सहयोगी और सखा। ठीक है भाई, हम बात कर लेते हैं याचक को। तो याचक को बोलते हैं हम, याचक के यहाँ पर्यायवाची है हमारे पास भिक्षुक, भिक्षुक, मंगता, मंगता, मंगन, मंगन और भिक्षोपजीवी, भिक्षोप जीवी, यानी जिसकी जीविका भीख मांगने से चलती है उसे हम बोलते हैं भिक्षोपजीवी। ठीक है, अब वहीं बात कर लेते हैं हम जरा इसकी विप्र की। तो विप्र बोलते हैं ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। तो ब्राह्मण के अन्य पर्यायवाची दिए हैं हमारे पास, वो दिए हैं द्विज। ब्राह्मण को हम द्विज भी बोल सकते हैं, भूदेव बोल सकते हैं, भूदेव। और हम बामन कह सकते हैं ब्राह्मण को, बामन। और हम वहीं कह सकते हैं भूसुर बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विधाता की। तो विधाता के अन्य पर्यायवाची दिए हैं। विधाता के बोलते हैं ईश्वर। तो ईश्वर, ईश्वर कह सकते हैं, परमेश्वर कह सकते हैं, परमेश्वर कह सकते हैं, जगदीश बोल सकते हैं हम, जगदीश बोल सकते हैं, और पृथ्वी बोल सकते हैं, जगदीश और पृथ्वी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आता है हमारे पास। डैश चंगा तो कठौती में डैश। लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करें। ए तन नंगा, बी मन गंगा, सी विचार जल, डी धन यमुना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। आपको बताना है कि जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से मेज का बहुवचन कौन सा बनेगा। ए मेजे, बी मेजे, सी मिजे, डी मेजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2018 में जो जेल वार्डन का पेपर हुआ था वहाँ ऐसे ही क्वेश्चन आए थे आपको मेजे और मेजे। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें देखो एक पे बिंदी लग रही है और एक पे बिंदी नहीं लग रही है। तो बहुवचन में हमेशा हम क्या करते हैं जिसमें हमारे अनुस्वार लगा होता है ना, उसमें हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, और यहीं आपको मिल जाता मेजो को। मान लो एक ऑप्शन हमारा होता मेजो, तो ये भी ठीक था, लेकिन इसमें पूछा है सामान्य बहुवचन, तो हमारा होगा मेजे। ठीक है, ये कब ठीक होगा? जब इसमें विभक्ति लगी हो, तिर्यक विभक्ति को लगी हो, तब हमारा ये सही होगा। जब आपसे पूछता है बिना, आपसे पूछता है तिर्यक विभक्ति वाला कौन सा ठीक है, तो ये ठीक है। पूछता है बिना तिर्यक विभक्ति वाला कौन सा ठीक है, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मेजे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। ए सामान्य भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी भविष्यकाल, डी सामान्य वर्तमान काल। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सामान्य भूतकाल। ठीक है, पूर्ण भूतकाल में क्या यहाँ लिखा होता है? बच्चा गया है, ये पूर्ण भूतकाल। भविष्यकाल में बच्चा जाएगा, ये भविष्यकाल हो गया। सामान्य वर्तमान काल बच्चा जाता है, ये होता है हमारा सामान्य वर्तमान काल। वहीं हम आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे अपने पास। बर का स्त्रीलिंग बताना आपको। बर का स्त्रीलिंग क्या होता है? ए बहू, बी दुल्हन, सी बारी, डी बधू। तो बर का होता है हमारे पास बधू। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। कनक कनकते सो गुनी मादकता दिखाए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। ए अनुप्रास, बी श्लेष, डी रूपक, सी रूपक, डी यमक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, वही हम बात कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वहीं हम श्लेष की बात कर लेते हैं। तो श्लेष में हमारा आता है एक ही वर्ड, एक ही शब्द, लेकिन उसके अर्थ बार बार आए, वहाँ होता है हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आता है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 30 अपने पास है, वाणिज्य वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। आपको बताना है जो वाक्य दिए गए हैं इसका सही क्रम क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। तो अपने पास ऑप्शन दिए गए हैं। ए महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, बी मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। सी महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी,
डी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। ठीक है, तो उसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, यानी पहला नंबर पर आएगा हमारा सी, महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। उसके बाद में आएगा बी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया कि नरक चलो। उसके बाद में आएगा हमारे पास ए, महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या नरक और क्या स्वर्ग में प्रश्नपूर्वक चलेगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, सी बी ए डी। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आता है अपने पास, सही कहावत पहचानिए। आपको जो कहावत दी गई है वो बताना कौन सी सही कहावत है। ठीक है, तो ए, नाच न जाने बादन टेढ़ा, बी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सी, काम न जाने आंगन टेढ़ा, डी, नाम न जाने आंगन टेढ़ा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आता है अपने पास, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। ए, बहरूपिया होना, बी, सर्वप्रिय होना, सी, सभी के साथ खेलना, डी, कुशल खिलाड़ी होना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, सर्वप्रिय होना। ठीक है, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा मतलब सर्वप्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 33 आता है अपने पास, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। आपको बताना है 4 विकल्प दिए, इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है नदी का पर्यायवाची नहीं है। ए, तटनी, बी, उषा, सी, सरिता, डी, नद्य। तो नदी का नहीं है उषा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऐसा उषा के अन्य पर्यायवाची हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो उषा के अन्य पर्यायवाची हैं सुबह, भोर, सुबह, भोर और भिनसार, ठीक है, आगे बढ़ें, भिनसार। ठीक है, वहीं हमारा क्वेश्चन नंबर 34 आता है। क्वेश्चन नंबर 34 अपने पास, 25 रुपये दीजिए विशेषण पहचाना है। ए, क्रमवाचक, बी, समुदायवाचक, सी, निश्चित संख्यावाचक, डी, आवर्तीवाचक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 35 है, उस श्रृंखल के 3 समार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें समार्थी नहीं है। ए, उदंड, बी, निरंकुश, सी, भुक्कड़, डी, अक्खड़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, भुक्कड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। ए, सदैव सच को वो, बी, जा रहा व्यक्ति, सी, मृत्यु के मुख में, डी, बोलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सदैव सच को। ठीक है, तो यहाँ सदैव सच को नहीं आएगा, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इस भाग में हमारी त्रुटि है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो में कोई शिकायत है या वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाला बटन जरूर दबा लें। और एक बात और सबसे ज़रूरी, ऐसा ही आपको हिंदी को प्रैक्टिस है रोज़ शाम को आपको इसी चैनल पर 5 बजे शाम को देखने मिलेगा। ठीक है, और इसमें मैं आपको जल्दी ही SSC GD से संबंधित हिंदी का प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ, और SSC GD के लिए रीजनिंग, मैथ भी आपको देखने मिलेगी यहाँ इसी चैनल पर। और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का आपका एग्ज़ाम होने वाली है जुलाई में, शायद संभवतः जुलाई में हो जाएगा आपका, जून से जुलाई के बीच में। तो ऐसे उसी के टारगेट हम करेंगे आने वाले जून से शुरू कर देंगे आपके लिए रीजनिंग और हिंदी और GS की क्लासेस, है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक कर लें और शेयर जरूर कर लें, और सब्सक्राइब सबसे ज़रूरी काम आपका सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, इससे मैं आपको अच्छी वीडियो और ऐसी लाता रहूँगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। ए, पाप का घड़ा भरना, बी, पाप उदय होना, सी, पाप कमाना, डी, पाप मोल लेना। तो इसका आंसर है पाप की पराकाष्ठा होना मतलब पाप का घड़ा भरना, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।